पहले एपिसोड के शुरुआत में हमें एक हैंडसम, टॉल और बहुत ही स्मार्ट दिखने वाले लौंडे को दिखाया जाता है जो कि हाथ में गन लेकर आ रहा होता है। तभी वहाँ पर एक घमासान फाइटिंग होती है जहाँ पर ये बंदा सब कुछ समाप्त कर देता है। कोई भी उसे फाइटिंग में जीत नहीं पाता। तभी हमें उसके बारे में बताया जाता है कि उसका नाम है साकामोतो और वो टॉप लेवल का एसेसियन है और उसकी फाइटिंग स्किल और एबिलिटी की वजह से एसेसियन वर्ल्ड में उसकी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है और उसकी बहुत लंबी फैन फॉलोइंग भी है। फिर हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साकामोतो एक ग्रोसरी स्टोर में जाता है शॉपिंग करने के लिए। तभी वहाँ पर वो एक लड़की से मिलती है और उसको देखकर उसकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है। हाँ, हमारे साकामोतो भाईजान प्यार में गिर जाते हैं। उसके बाद वो एसेसियन का वर्ल्ड छोड़ देते हैं और उसकी शादी हो जाती है और उनकी बेटी भी होती है और जिसके बाद साकामोतो एक बहुत ही गोलू मोलू सा पैंडे में बदल जाता है। मेरा मतलब है कि वो मोटा हो जाता है। तभी हमें आगे की सीन दिखाई जाती है और वहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि साकामोतो को ढूंढ रहा होता है। हमें साकामोतो को दिखाया जाता है जो कि एक स्टोर चला रहा होता है। उसी स्टोर के अंदर एक छोटा सा बच्चा साकामोतो से कहता है कि मैनेजर, अगर मेरा निशाना सही लगा तो आप मुझे एक जूस देना। पर उसका निशाना चूक जाता है और वो जब भी अपना एरो लेने के लिए नीचे झुकता है, ठीक उसी वक्त एक आदमी स्टोर के अंदर आता है और होता ये है कि छोटे बच्चे के बैग से एक इंक की बोतल उस आदमी के पैर पर गिर जाती है। तभी वो आदमी उस बच्चे को पकड़कर मारने ही वाला होता है। साकामोतो जाके उसका हाथ पकड़ लेता है और हमें दिखाया जाता है कि वो एक पेन को लेकर उस आदमी के जबड़े में घुसा देता है। तभी हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जो दुकान के अंदर बैठा होता है जो कि साकामोतो को ढूंढ रहा था और वो कहता है कि आप उसके जबड़े पर पेन से वार करने वाले थे। तभी हमें पता चलता है कि वो लड़का दरअसल लोगों की मन की बातें पढ़ सकता है या फिर देख सकता है। अभी जो हुआ वो सिर्फ साकामोतो की सोच थी। तभी साकामोतो उसकी तरफ अजीब नजर से देखता है और उसे मारने का इमेजिनेशन करता है। तभी वो लड़का कहता है कि अरे आपने मुझे क्यों मारा, आपने मुझे फैसला नहीं किया, मैं हूँ शिन जो आपके साथ काम करता था। तभी हमें पता चलता है कि उस बंदे का नाम शिन है और वो साकामोतो के साथ एसेसियन वर्ल्ड में काम किया करता था। तभी शिन जो है वो साकामोतो से कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है आपके जैसा एक टॉप लेवल का एसेसियन ऐसा बन गया है और आप कितने मोटे हो गए हैं। आप कुछ भी नहीं कर सकते, किसी को मार भी नहीं सकते। ऐसे ही बात करते हुए शिन सिगरेट जलाने लगता है। तब होता यह है कि साकामोतो बहुत ही तेजी से उसका सिगरेट बीच में से काट देता है। ये देखकर शिन बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। फिर साकामोतो शिन को एक डोंट स्मोकिंग वाला साइन दिखाता है। ठीक उसी वक्त एक आदमी आता है साकामोतो के पास साइकिल लेकर और शिन सोचता है कि शायद वो सुपारी देने आया होगा। वो आदमी दरअसल साकामोतो के पास इसीलिए आया होता है क्योंकि उसे अपने घर का ट्री को ट्रिम करवाना था। तभी एक औरत भी आती है साकामोतो के पास और वो कहती है कि मेरी बच्ची सब्जी नहीं खा रही है तो जरा मदद कर दो और साकामोतो उसकी भी मदद करता है। ये सब कुछ देख के शिन हक्का बक्का रह जाता है और कहता है कि शायद आप एसेसियन होने की बात छुपाने के लिए सब कुछ कर रहे हो पर आप बिल्कुल एक जोकर की तरह लग रहे हो। ये कहकर शिन वहाँ से चला जाता है। तभी हमें आगे दिखाया जाता है कि शिन अपने कार में बैठा होता है और वो साकामोतो के बारे में ही सोच रहा होता है कि उसे कॉल आता है। कॉल की दूसरी तरफ से वो बंदा बोलता है कि तुम्हारा काम हुआ या नहीं। तभी उन लोगों की बातों से हमें ये पता चलता है कि शिन दरअसल यहाँ पर साकामोतो को मारने के लिए आया था। तभी शिन कहता है कि क्या उन्हें मारना जरूरी है। तभी वो दूसरा वाला बंदा कहता है कि उसने हमारे एसेसियन वर्ल्ड का रूल तोड़ा है तो उसका मरना जरूरी है। उसके साथ साथ ये दूसरा वाला बंदा ये भी कहता है कि अगर तुम नहीं कर सकते तो हम किसी दूसरे से करवा लेंगे। उसके बाद हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिन साकामोतो के साथ बिताए हुए समय के बारे में सोचता है जब वो एक साथ काम कर रहे थे। हमें दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ पर शिन दोबारा से साकामोतो के शॉप पर आया होता है। इस बार शिन साकामोतो पर हमला कर देता है और शिन और साकामोतो के बीच वहाँ पर भी एक बहुत ही घमासान फाइटिंग होती है जहाँ पर शिन साकामोतो का दिमाग पढ़ने की कोशिश करता है पर वो पढ़ नहीं पाता। तभी साकामोतो उस पर अचानक से हमला करके उसे नॉकआउट कर देता है और जब शिन उठता है तो वो साकामोतो के घर में सोया होता है। तभी साकामोतो की जो वाइफ होती है वो उसे खाना खाने के लिए ऑफर करता है कि तुम हमारे साथ खाना खा लो। तभी शिन अपने मन में सोचता है कि शायद इस खाने में जहर होगा वरना ये लोग मुझे खाना खाने में क्यों ऑफर करेंगे। तभी वो मन में सोचता है कि अगर जहर हुआ भी तो क्या, जहर का मुझ पर कोई असर नहीं होता। खाने को टेस्ट करने के बाद शिन रोने लगता है। तभी सोचता है यही होता है घर का खाना, क्या ऐसी ही साधारण जिंदगी के लिए साकामोतो सर ने वो एसेसियन वाली जिंदगी छोड़ दी क्योंकि यहाँ पर उन्हें सुकून मिलता है। तभी हमें आगे दिखाया जाता है कि शिन जो है वो अब अपने घर वापस जा रहा होता है। तभी साकामोतो उसे एक ऑफर दिखाता है, एक जॉब का ऑफर, क्योंकि उनके शॉप में एक स्टाफ की जरूरत थी। शिन साकामोतो को मना कर देता है उस जॉब के लिए और वहाँ से चला जाता है। तभी हमें आगे की सीन दिखाई जाती है और हमें पता चलता है कि ये जो शिन है वो दरअसल उसके बॉस के कहने पर साकामोतो को मारने के लिए आया था और तभी वो अपने बॉस को बोल रहा होता है
कि मैं उसे नहीं मार पाया और शायद आपको उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। आप चाहो तो उसके बदले मुझे मार सकते हो। होता ये है कि वो लोग इस बात का एडवांटेज लेना चाहते थे। वो लोग साकामोतो को तो मारना ही चाहते थे। उन्होंने सोचा कि इसी मौके पर अगर हम इसे भी मार सकते हैं तो इसे भी मार ही देते हैं। और वो बंदा सुसाइड करने वाला होता है कि तभी वो अपने बॉस पर गन पॉइंट कर देता है। उसने उन लोगों की मन की बात पढ़ ली थी। उसके सुसाइड करने के बाद ये लोग साकामोतो को भी कभी ना कभी मार ही देंगे। तभी सिन जो होता है वो अपने बॉस पर ही हमला कर देता है और वहाँ पर एक फाइटिंग शुरू होती है। सिन कहता है, गधो भूल गए क्या कि हम तुम्हारी मन की बात सुन सकते हैं। तभी उसे याद आता है, अरे हाँ, ये तो हमारी मन की बात भी सुन सकता है। फिर उनके बीच एक बहुत ही बड़ी सी फाइट होने लगती है। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि साकामोतो जो है वो ये सारी बातें सुन रहा था अपनी एक माइक्रोफोन की मदद। तब साकामोतो भी आता है सिन को बचाने के लिए। तब सिन चौंक जाता है कि इन्हें कैसे पता चला कि मैं कहाँ पर हूँ और ये मुझे बचाने के लिए कैसे यहाँ पर पहुँच गए। और हमारे साकामोतो भाईजान आते ही सबको बहुत ही ज्यादा ब्रूटली मारते हैं और ये दोनों मिलके सबको हरा देते हैं। और तभी सिन पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। तभी फाइट खत्म होने के बाद हमें बताया जाता है साकामोतो ने सिन के जूते के अंदर एक माइक्रोचिप लगा दिया था, जिससे वो सिन को ट्रैक किया और यहाँ पर पहुंच गया। तभी सिन उससे बचाने के लिए साकामोतो को थैंक यू कहता है। तभी साकामोतो कहता है, मेरे दुकान में एक स्टाफ की जरूरत है, मैं तुम्हें हर घंटे का 800 येन दूंगा, तो यहाँ पर रह जाओ। तभी हमें सिन को साकामोतो की दुकान पर एक स्टाफ की तरह काम करते हुए दिखाया जाता है और पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। बाकी के एपिसोड में बहुत जल्दी लाऊंगी। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए बाय।